नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं एक और प्रेरक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है एक दाव। एक 10 साल का लड़का जूडो सीखना चाहता था। अपनी इस चाहत को पूरा करने वह एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया और उनसे निवेदन किया कि वे उसे जूडो सिखाएं। जापानी जूडो मास्टर ने लड़के को ध्यान से देखा। उस लड़के का एक हाथ नहीं था। पूछने पर लड़के ने बताया कि एक कार दुर्घटना में उसने अपना बायां हाथ गंवा दिया है, लेकिन अपनी अक्षमता के बाद भी वह जूडो सीखना चाहता था। उस लड़के का नाम उदय था। जूडो सीखने की उसकी ललक देख जूडो मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया और जूडो सिखाने लगे। उदय भी पूरी लगन से जूडो सीखने लगा। जूडो सीखते सीखते उदय को 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में मास्टर ने उसे जूडो का केवल एक ही दाव सिखाया। उदय अच्छा कर रहा था और उसकी इच्छा थी कि मास्टर उसे और भी दाव सिखाए। एक दिन वह मास्टर के पास जाकर बोला, मास्टर जी, आपने मुझे अब तक जूडो का एक ही दाव सिखाया है। आपको नहीं लगता कि मुझे इसके अलावा और भी दाव आने चाहिए? इस पर मास्टर बोले, ये एकमात्र दाव है जो तुम जानते हो और तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है। उदय को मास्टर की बात समझ में तो नहीं आई, लेकिन उन पर भरोसा कर वह जूडो का परीक्षण प्राप्त करता रहा। कुछ महीने बीतने के बाद मास्टर उदय को एक जूडो प्रतियोगिता में ले गए। इस प्रतियोगिता का पहला मुकाबला उदय ने बड़ी ही आसानी से जीत लिया। दूसरे मुकाबले में भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई और वह भी बड़ी आसानी से जीत गया। तीसरे मुकाबले में उसे कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले में उसका प्रतियोगी आवेश में आ गया और अपने पैंतरों से उसे छकाने लगा। तब उदय ने वह एक दाव आजमाया जो उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। इस दाव के सामने उसके प्रतियोगी ने हार मान ली। उदय खुश भी हुआ और हैरान भी। अब उदय प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच चुका था। फाइनल में उसका मुकाबला जिस प्रतियोगी से होना था वह अनुभवी और मंजा हुआ खिलाड़ी था। उदय के लिए वो मुकाबला बहुत मुश्किल भरा होने वाला था। फाइनल में प्रारंभ से ही प्रतियोगी उस पर हावी हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब रेफरी को लगने लगा कि उदय को चोट न लग जाए, इसलिए उसने टाइम आउट का इशारा भी कर दिया। वह मुकाबले को रोकने ही वाला था कि जूडो मास्टर ने बीच में आकर उनसे मुकाबला जारी रखने का अनुरोध किया। रेफरी ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। मुकाबला नहीं रुका। जब मुकाबला और आगे बढ़ा तो प्रतियोगी ने एक बड़ी भूल कर दी। उदय को एक अच्छा मौका मिल गया और उसने अपना वही दाव आजमाया और कमाल की बात है कि इस दाव ने उसे मैच जिता दिया। उदय अपनी पहली ही प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था। जब वह मास्टर के साथ वापस लौट रहा था तो वे दोनों प्रतियोगिता के हर मुकाबले और दाव की बात कर रहे थे। उदय ने मास्टर से पूछा, मास्टर जी, आपको कैसे पता था कि मैं केवल एक दाव के भरोसे ये प्रतियोगिता जीत सकता हूं? मास्टर ने जवाब दिया, तुम्हारी जीत 2 कारणों से हुई है। पहली यह कि तुमने जूडो के सबसे मुश्किल दाव पर निपुणता हासिल कर ली थी और दूसरी यह कि उससे बचने का तुम्हारे प्रतियोगी के पास केवल एक ही तरीका था कि वह तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले। उदय का बायां हाथ नहीं था। उसकी ये शारीरिक कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। मित्रों, हम सभी खास और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कभी ये न सोचें कि हम में कोई कमजोरी या कमी है और स्वयं में कभी भी हीनता की भावना न लाएं।
अपना कर्म करते जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छा मित्रों, फिर आऊंगा एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। धन्यवाद।